प्रिय भक्तजनों, सप्ताह के 7 दिनों में शुक्रवार का विशेष स्थान बताया गया है। यह दिन केवल कैलेंडर का एक साधारण अंक नहीं, बल्कि वह समय है जब ब्रह्मांड की सकारात्मक तरंगें अधिक कोमल हो जाती हैं। इसी दिन लक्ष्मी जी की कृपा पृथ्वी पर सहज रूप से प्रसारित होती है और मनुष्य के जीवन में उजाला भरने की शक्ति सक्रिय होती है। हमारे प्राचीन आचार्यों ने शुक्रवार को सुख, समृद्धि, सौभाग्य और गृहस्थ जीवन की उन्नति का प्रतीक माना है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति इस दिन मन को शांत कर प्रेम से कथा सुनता है, उसके भीतर ऐसी आंतरिक शक्ति जागती है जो कठिन से कठिन परिस्थिति को भी सरल बना देती है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब लगता है कि प्रयास तो बहुत हो रहे हैं, पर परिणाम हाथ नहीं लगते। धन रुकता नहीं, घर में मानसिक तनाव बढ़ जाता है या व्यापार ठहर सा जाता है। ऐसे में इंसान समझ नहीं पाता कि कमी कहाँ है। पूजा पाठ, दान धर्म, उपाय, ये सब महत्वपूर्ण हैं, पर सबसे बड़ी शक्ति होती है श्रद्धा से कथा सुनना, क्योंकि कथा केवल प्रसंग नहीं होती, वह मन की दिशा बदल देती है और दिशा बदलते ही कर्मों की गति स्वयं बदलने लगती है। शुक्रवार की पावन कथा इसलिए विशेष कही गई है क्योंकि यह मनुष्य के भीतर की सुप्त शक्तियों को धीरे धीरे प्रज्वलित करती है। वह शक्ति जो दुखों को पिघलाती है, बाधाओं को हटाती है और घर के वातावरण को इतना शुद्ध कर देती है कि बरकत और सुख स्वयं मार्ग खोजकर आने लगते हैं। जब मन चिंता भय से मुक्त होता है, तब लक्ष्मी जी का वास भी स्थिर हो जाता है। कथा केवल सुनाई नहीं जाती, यह आत्मा को जागृत करने का माध्यम है। जब कोई भक्त पूरी एकाग्रता से कथा का श्रवण करता है, तो उसके चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगती है और भाग्य के द्वार धीरे धीरे खुलने लगते हैं। हो सकता है आज का यह शुक्रवार वही शुभ काल हो जिसका आपके जीवन में लंबे समय से इंतजार था। प्रिय भक्तजनों, अपने मन को शांत कर लें, सांसों की गति को सहज होने दें और हृदय में वह पवित्र स्थान बना दें जहां यह दिव्य कथा अपनी ज्योति स्थापित कर सके। क्योंकि आगे जो शब्द आप सुनने जा रहे हैं, वे केवल कहानी नहीं, जीवन को प्रकाश की दिशा में ले जाने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा है। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, हमारे धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि किसी भी पावन दिन की कथा यदि श्रद्धा से आरंभ की जाए तो उसे पूर्ण रूप से सुनना आवश्यक है। अधूरी कथा मन में भ्रम उत्पन्न करती है और विश्वास को डगमगा देती है। जहां संदेह हो, वहां लक्ष्मी की कृपा ठहरती नहीं। इसलिए आज की यह पवित्र शुक्रवार कथा अवश्य अंत तक सुने। कई बार एक छोटा सा प्रसंग, एक पंक्ति या एक संकेत भी मन के बंद द्वार खोल देता है और जीवन की रुकी हुई राहों को गति दे देता है। कौन जाने, आज की इस कथा का कोई अंश आपके जीवन में नई समृद्धि का द्वार खोल दे। यदि आप सच में इस दिव्य ज्ञान का सम्मान करते हैं, तो इसे अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार और प्रियजनों तक पहुंचाएं ताकि सभी को इसका लाभ मिले और आपके पुण्य में भी वृद्धि हो। तो आइए श्रद्धा, विश्वास और माता लक्ष्मी की अनुपम कृपा के साथ इस शुभ शुक्रवार की दिव्य कथा यात्रा का प्रारंभ करते हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुण्य प्राप्ति कराने वाले और पुत्र, आयु, ऐश्वर्य तथा मनोवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग के प्रारंभ में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद से किया था। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदपुर नामक नगर था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगर में मंगल नाम का राजा राज्य करता था। उसकी 2 रानियां थीं। एक का नाम चिल्ल देवी तथा दूसरी का नाम चोल देवी था। एक समय राजा मंगल रानी चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर अति प्रसन्न चित्त राजा ने हंसकर चोल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही करिए।
तदनुसार राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। थोड़े ही समय में वह बगीचा अनेक वृक्षों, लता, फूलों तथा पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में एक विकराल शरीर वाला मेघतुल्य शूकर आ गया। उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला तथा उस उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। कालतुल्य उस शूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस शूकर को मार डालो। तदंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। सेना ने शूकर को चारों ओर से घेर लिया। तब राजा ने उच्च घोष करके कहा, जिसके रास्ते से यह शूकराधम निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। लेकिन वह शूकर उसी मार्ग से निकल गया जिस मार्ग में राजा खड़ा था। उस घोर वन में राजा एकाग्रचित होकर उस शूकर को ढूंढ रहा था। एकाएक शूकर से सामना हो गया। तब राजा ने बाण ने उसे घायल कर दिया। बाण के लगते ही शूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप को धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शूकर योनि से छुड़ाया, सो बड़ी कृपा हो। अब मेरा हाल सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते में ताल स्वर से भटक गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझ चित्ररथ गंधर्व को शाप दे दिया कि तू पृथ्वी पर जाकर शूकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू शूकर योनि से छूटकर फिर इस गंधर्व योनि को प्राप्त होगा। अतएव हे महीपति, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं शूकर योनि से छुटकारा पा गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर देता हूं, उसे स्वीकार्य करिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला यह एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्नचित होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने को हुआ, त्यों ही एक बटुक बगल में शंबल मार्ग भोजन लिए दिखाई दिया। राजा ने बटुक से पूछा, तुम कौन हो? यहां किस लिए आए हो? बटुक बोला, मैं आपके राज्य का एक ब्राह्मण बालक हूं तथा आपके साथ साथ ही यहां आया हूं। मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं तुम्हें नूतन कहूंगा। अगर यहां कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा जल ले आओ। बटुक राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठाकर स्वयं घोड़े पर सवार हो जल लेने आगे चल दिया। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो। वह तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ तथा कमल पुष्पों से सुशोभित हो रहा था। तालाब के किनारे अनेक स्त्रियां कथा कह रही थीं। बटुक ने स्त्रियों को अपना परिचय दिया तथा उनसे व्रत कथा के बारे में पूछा। स्त्रियों ने कहा, हमने महालक्ष्मी जी का व्रत किया है, सो उनकी कथा कह रहे हैं। स्त्रियों ने बटुक को व्रत की विधि तथा फल बताया। स्त्रियों ने कहा कि तुम इस उत्तम व्रत को करो तथा अपने राजा से भी कराओ। यदि कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी व्रत कराओ, किंतु नास्तिकों के सामने यह व्रत कभी न कहना। वह बटुक स्वयं पानी पी एवं घोड़े को पानी पिला, राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्म्य बताया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्र करके राजा से व्रत कराया। तदंतर वह राजेंद्र घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटुक के साथ अपनी पुरी के निकट पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर पुरवासियों ने तुरही आदि बाजाओं को बजाते फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। स्त्रियों के द्वारा फेंके हुए धान के लावों से पूजित हो उस ब्राह्मण बटुक के साथ राजा मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गया। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा यह ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने यहां आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। संयोगवश उसी समय चिल्ल देवी की एक दासी कुछ देखने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण बटुक से उसका कारण पूछा। बटुक ने दासी को सारी बात बताई और व्रत के बारे में भी बताया।
तब दासी ने चिल्ल देवी के पास जाकर वह व्रत बताया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी जी का उत्तम व्रत व पूजन किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चिल्ल देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ। यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत का ध्यान आया और वह बटुक से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहां है? यह पूछने पर बटुक ने चोल देवी के द्वारा डोरा तोड़े जाने की बात बताई। यह सुनकर राजा चोल देवी पर कुपित हुआ और कहने लगा, आज मैं चिल्ल देवी के साथ ही पूजन करूंगा। तब राजा बटुक के साथ चिल्ल देवी के महल गया। तभी लक्ष्मी जी एक वृद्धा का रूप धारण कर चोल देवी के महल में उसकी परीक्षा लेने गई। चोल देवी ने वृद्धा को भला बुरा कहकर वहां से चले जाने को कहा। तब वृद्धा रूपी महालक्ष्मी ने चोल देवी को श्राप दिया, तू शूकर मुखी हो जा और यह मंगलपुर कोलापुर हो जाए। तभी से यह नगर कोलापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहां से चलकर चिल्ल देवी के महल में आईं तो वहां अनेक प्रकार से उनकी सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद चिल्ल देवी ने साक्षात लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब लक्ष्मी जी बोली, मैं तुमसे पूर्णतः संतुष्ट हूं, तुम जो चाहो सो वर मांगो। चिल्ल देवी ने कहा, हे सुरेश्वरी, जो आपका उत्तम व्रत करे उसका घर आप कभी न त्यागें तथा कथा सुने उनको भी आप मनोवांछित फल दें। महालक्ष्मी जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। राजा ने भी चिल्ल देवी के साथ पूजन की। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चिल्ल देवी के यहां चली आई, जबकि द्वारपालों ने बहुत मना किया, फिर भी एक न मानी। चोल देवी ने वहां का हाल देखकर न जाने क्या सोचा और अंगिरा आर्षि के यहां आश्रम में चली गईं। महर्षि ने चोल देवी का कुरूप चेहरा देखकर उससे महालक्ष्मी का व्रत पूजन कराया। महालक्ष्मी की पूजन व व्रत के प्रभाव से वह लावण्य युक्त सुंदर स्त्री हो गईं। किसी समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नयनों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा ने पूछा, यह दिव्य रूप धारिणी स्त्री कौन है? मुनि ने चोल देवी का सारा हाल बताकर उसे राजा को सौंप दिया। तब राजा नगर में आकर चोल देवी और चिल्ल देवी के साथ अनेक प्रकार के सुख भोगने लगा। चिरकाल तक राजा सप्त द्वीपों से युक्त पृथ्वी पर राज्य करने लगा। महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से बटुक राजा का मंत्री बना। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में जाकर आकाश में विष्णु देवत श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है, जिसकी कथा मात्र सुनने से मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में भगवान और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी प्रकार यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, धर्म, काम और मोक्ष की इच्छा से तुम भी इस व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन, धान्य, कीर्ति, आयु, यश, पुत्र पौत्रादिक सब कुछ देती हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया। आप भी इस व्रत को करें तो अवश्य ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कही थी। अतः मनोकामना सिद्धि के लिए सभी लोगों को यह व्रत करना चाहिए। यह कथा हमें बहुत सरल और गहरी बात समझाती है कि सच्चे मन से किए गए व्रत, पूजा और भक्ति का फल अवश्य मिलता है। राजा मंगल, गंधर्व चित्ररथ, चिल्ल देवी, चोल देवी, इन सभी के माध्यम से यह बताया गया है कि लक्ष्मी वहीं रहती हैं जहां सम्मान, श्रद्धा, विनम्रता और विश्वास होता है। जिसकी नीयत साफ हो, जिसका मन शांत हो और जो भक्ति को प्रेम से करे, उसके जीवन में सुख समृद्धि अवश्य आती है। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि सच्ची श्रद्धा से महालक्ष्मी व्रत करने पर धन। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, पर 7वां बेटा निकम्मा कहा जाता था। मां उसे सबका झूठा भोजन देती, फिर भी वह प्रेम से खा लेता, क्योंकि उसे विश्वास था कि मां जो देती है वही प्रसाद है। पर जब सत्य का पर्दा उठा तो वह अपने भाग्य की खोज में घर छोड़कर निकल पड़ा। उसकी पत्नी ने गोबर भरा हाथ उसकी पीठ पर लगाकर विदा किया और वही हाथ आगे चलकर संतोषी माता की कृपा से उसके जीवन का वरदान बन गया। वर्षों बाद जब विपत्ति और दुख से थकी उस पत्नी ने संतोषी माता का व्रत किया तो माता ने स्वयं उसकी पुकार सुनी
और उसके बिछुड़े पति को घर वापस लाया। यह कथा बताती है कि जो मन से संतोष रखे, जो श्रद्धा से व्रत करे, उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होता है। तो आइए भावपूर्वक सुनते हैं संतोषी माता की पावन और प्रेरणादायक कथा, जो हर दुख को हरती है और हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया मां 6 पुत्रों का झूठा 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से न देखें मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा मां ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए, तब मां ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर मां ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, मां मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूं। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हां हां जा रहा हूं। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझें। उसे साहूकार के यहां नौकरी मिल गई। वह वहां दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा नहीं थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दीं। यह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकद्दमा खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, मुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, सुनना, इसके AUM बीच कम नहीं टूटे।
लगातार नियम पालन के करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं भी तो माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर, जेठ, भाई बंधु, कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन वह वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों में गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। विनती करने लगी, मां, मैं दीन हूं, निपट मूर्ख हूं, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूं। हे माता, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूं। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। मां, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी मां विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहां से। वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा पांच रही है। ये बोला, हां माता, ये तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, वहां कैसे जाऊं। परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाएं कि वहां कैसे जाऊं। मां कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं कभी सपने की बात भी सच्ची होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सांच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर भी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ। मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना, कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसको पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौ धरटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। मां ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा। यह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर मां से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी को रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी मां की बात सुनकर
वह बहुत अच्छा मां कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पी कर गांव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गड्ढा लिए आई। उसने गड्ढा को आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी, लकड़ी का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपर में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने मां से पूछा, मां ये कौन है? मां बोली, बेट तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। कामकाज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खापरे में पानी मांगती है। वह बोला, मां मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी कहकर मां ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी मात का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती न थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूं, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल डाल दिया, मुझे क्षमा करो मां। मां बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? ये बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? मां बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहां गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। यह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। मां ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थीं। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सांस चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, वहीं प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद उतार दिया। इस पर उसको सास कोद में भरकर बोली, अरे रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है,
जो बच्चे को पटक दिया। इतने में मां के प्रताप से जहां देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। ये बोली, मां जी, मैं जिनका व्रत करती हूं ये वही संतोषी माता हैं। इतना कह उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी मात प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। प्रिय भक्तजनों, आपने अभी संतोष, विश्वास और माता संतोषी की कृपा से भरी इस अद्भुत कथा को सुना। यह कथा हमें याद दिलाती है कि कठिन समय कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि मन में भक्ति और संतोष बना रहे तो माता स्वयं अपने भक्तों के दुख हरने आ जाती हैं। जिस तरह इस कथा की बहू ने कभी विश्वास नहीं खोया और अंत में उसे अपना खोया सुहाग, सम्मान और सुख वापस मिला, उसी प्रकार माता संतोषी भी हर उस हृदय में चमत्कार करती हैं जहां भक्ति हो, सत्य हो और संतोष हो। यदि इस कथा ने आपके मन को स्पर्श किया, आपके हृदय में श्रद्धा का दीप जला दिया या आपको अपनी कठिनाइयों में नई आशा दी, तो इस पवित्र ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। हमारी एक छोटी सी विनती है, वीडियो को दिल से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube परिवार गीता संस्कार को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही दिव्य संदेश, प्रेरणादायक कथाएं और जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। जय संतोषी माता। उनकी कृपा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर दे।